घर में सिंगल फेज का मीटर है लेकिन हम ट्रांसफर कर रहे हैं थ्री फेज में। तो थ्री फेज कैसे लगाया जाता है ये सिखाएंगे। यदि थ्री फेज का चेंज ओवर लगा देते हो और गलती से भी अगर चेंज ओवर दबा देते हो तो उस कंडीशन में घर की बिजली वगैरह फॉल्ट हो सकती है, नुकसान हो सकता है लाखों रुपए का। तो कैसे प्रोटेक्शन करें, फॉल्ट कैसे चेक करें, थ्री फेज में कहाँ पे फॉल्ट है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, किस तरह से चेक करना है। तो आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर दिया है वर्क, वोल्टेज भी सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ सही। सिंगल फेज लाइन निकाल करके थ्री फेज के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। और सोलर पैनल लगाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए ये बताएंगे। इसको ऑन करने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था और पार्टी से हमने पूरी डिस्कस कर ली थी। अब आगे आप वीडियो को देखते जाएं। तो दोस्तों हमने किस तरह से इस वीडियो के अंदर सिखाया है कि सिंगल फेस चेंजओवर को हटा करके थ्री फेस चेंजओवर लगाना है। इससे क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं, क्या घर की लाइट फॉल्ट हो सकती है। अगर हम थ्री फेज की लाइन के अंदर घर की लाइट को लगा दें तो क्या घर की लाइट, फ्रीजर, फैन, इन्वर्टर सब कुछ फॉल्ट जल सकता है। क्या आपके साथ ऐसा चीज़ हुआ है कभी? अगर यदि हुआ है तो कमेंट में ज़रूर जवाब दें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ मेरे साथ कभी ना हो, कि सिंगल पेज को हटा करके थ्री पेज की लाइन लगा करके हमारी घर की लाइन ना जले, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने थ्री फेज के चेंजओवर 63 एम्पियर के चेंजओवर को लगाना सिखाया है और इस साइट पे कुछ दिनों में ही सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन किया जाएगा। तो इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें क्या प्लान करना चाहिए, हमारी बिजली में क्या सुधार करना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में मैंने वीडियो के अंदर दिखाया है। यदि आपके घर में अगर कोई फॉल्ट है और आपके घर में सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है तो उस फॉल्ट के चलते आपका सोलर सिस्टम जीरो बिजली का बिल निकालेगा। तो उन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ये काम करने से पहले हमने पार्टी से मुलाकात की और पार्टी ने पूछा हमें कि सोलर सिस्टम हमें लगाना है तो यहाँ पे किस तरह से इंस्टॉलेशन होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा। तो हमने कम्प्लीटली प्रोसेस 2-3 दिन तक हमने इनको समझाया, ये सिस्टम होता है, ऐसे ऐसे काम करता है। फिर पार्टी संतुष्ट हो जाती है और इन्होंने कहा कि आप लगा दो। मैंने कहा 10 किलोवाट का सेटअप लगा देंगे सोलर। तो सोलर पैनल लगाने से पहले हम थ्री फेज चेंजओवर लगाएंगे, क्योंकि चेंजओवर लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यदि जनरेटर वगैरह लगाएं या फिर लाइन को कट करना हो तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ये 63 एम्पियर का चेंजओवर है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। तो हम इसे ओपन करेंगे और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो 415 वोल्टेज 63 एम्पियर का है, हाई वोल्टेज का है, ठीक है ना। तो इसका पहले गियर निकालते हैं। तो गियर को इस तरह से खोल करके इसको फिटिंग कर देंगे। तो ये डंडी आती है इसके साथ में और इसके अंदर डाल दीजिए। बस अब इसका कवर लगाएं और इसके ऊपर वापस से कैप कस दें तो ये एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। अब इसको फिटिंग करने की बारी आती है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके देख ही लेते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो सभी उपयोग में लेना पड़ेगा। तो इसके साथ में 2 बॉक्स आते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं क्या है इसके अंदर। तो पहले मैं ओपन करूंगा, इसको निकालूंगा बाहर। तो दोनों बॉक्स बाहर आ गए और यहाँ पर देख सकते हैं एकदम हाई क्वालिटी का डबल स्क्रू वाला चेंजओवर है और यही लेके आना है आपको। अब यहाँ पर मैं इन दोनों बॉक्स को खोलूँगा, अंदर देखेंगे क्या है। तो चीनी माटी का यहाँ पे प्रोटेक्टर है, यानी कि आप वायरिंग करने के बाद ये इसके ऊपर लगाने का है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लगाते हैं आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो दूसरे बक्से में क्या है, तो दूसरे बक्से में यही चीज़ पाई जाएगी और इसके अंदर कुछ स्क्रू है जो कि ये प्रोटेक्टर को लगाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर चेंजओवर के साथ में बस बिल्कुल यही चीज़ आती है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये चेंजओवर है। चलो मैं ऊपर उठाता हूँ और इसको यहाँ पे सेटअप करने की सोचता हूँ, कहाँ पे इसको सेटअप करना है। तो जहाँ पे सेटअप करना है पार्टी से पूछ लें, मैंने पूछ लिया, क्योंकि यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है तो पहले से ही यहाँ पे हम सेटअप कर देंगे बढ़िया सा। तो इसको इस तरह से लगा करके पहले क्या करना है, चिन्ह मार्क कर देना है 4 स्क्रू के लिए, ठीक है ना। तो इसको स्क्रू से नहीं फास्टनर से कसना चाहिए। फास्टनर बहुत ही बेहतर ऑप्शन है और खोलने में वापस से अटकाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसका थ्री फेज का जो गियर है आप डालोगे ना तो बहुत दिक्कत होती है और इससे स्क्रू बाहर भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हैमर मशीन की आवश्यकता होगी और कुछ फास्टनर की आवश्यकता होगी और जहाँ पे हमने
हमने चेन मार्क किया वहाँ पे मशीन चला करके ड्रिलिंग कर देनी है और हमारा जो होल है वो निकल जाएगा। तो ये मशीन अगर आपको चाहिए तो व्यू प्रोडक्ट में जा कर के आप इसे बाई कर सकते हैं, और बाकी कुछ प्रोडक्ट आप देख भी सकते हैं, मैंने व्यू प्रोडक्ट के अंदर रख दिया है, ऐड कर दिया है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए। हो सकता है सोलर पैनल भी आपको बढ़िया सस्ता सुंदर टिकाऊ मिल जाए। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4 स्क्रू को खोल दिया है, सॉरी यहाँ पे 4 स्क्रू के लिए हमने यहाँ ड्रिलिंग कर दी है। ओके, तो अब इसके अंदर फास्टनर लगाएंगे। तो फास्टनर लगाने का तरीका सिंपल सा यही होता है कि भाई फास्टनर लाओ, सीधा ही अटका दो। अब यहाँ पर हमारे जो दीवारें हैं ये पत्थर की है, तो यहाँ पे कुछ गैप बन गए हैं, तो इन गैप की वजह से हमें लकड़ी डालनी पड़ रही है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लकड़ी डाल देते हैं, तो लकड़ी से पकड़ बन जाएगी, तो अंदर से ये अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 हम फास्टनर को फिट कर रहे हैं, और ये जब फास्टनर जब टाइट होते हैं ना अंदर, ये जब इसको टाइट करेंगे ना तो उस दौरान हमारा जो फास्टनर है वो दीवार में बढ़िया सा फंस जाता है, फिर उसके बाद तो ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता, ठीक है। तो चलो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चारों को लगाने के बाद अब हमें सीधा ही हम हमारे चेंजवर को ऊपर उठाएंगे। चारों स्क्रू को पहले खोल देना है आपको, चेंजवर को ऊपर उठाएंगे और इन चारों स्क्रू के अंदर इस तरह से फिट करके चेक करना है कि भाई स्क्रू एकदम परफेक्ट आए या नहीं। थोड़े 19-20 हो सकते हैं आगे पीछे, तो इसको फिट करने के लिए आप थोड़ा सा चेंजर को पीछे करके इस तरह से स्क्रू पहले ढीले ढीले अटका दें। चारों स्क्रू को ढीले ढीले अटकाने के बाद ये हमारा चेंजवर बढ़िया सा और स्क्रू ड्राइवर की मदद से बढ़िया पाना जो होता है ना उससे बढ़िया तरीके से टाइट कर देना है, जिससे ये हिलने डुलने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसका गियर बहुत टाइट होता है, तो आप जैसे ही नीचे दबाएंगे तो ये निकल भी सकता है, तो इसलिए फास्टनर की आवश्यकता होती है, इससे पकड़ बढ़िया बनती है। चलो अब हम 3 फेज़ की लाइन को ओपन करते हैं। अभी सिंगल फेज़ लाइन घर के अंदर चलाई जा रही है, तो सिंगल फेज़ लाइन को मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पे मीटर लगने के बाद हमने डायरेक्टली जुड़वा दिया था, हमने कहा था पार्टी को कि आप डायरेक्टली जुड़वा दें सिंगल फेज़ में, बाकी हमारा काम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे फॉल्ट तो नहीं है घर के अंदर, तो मैं न्यूट्रल और फेज़ को एक एक करके टच करके देख रहा हूँ। अगर कोई शॉर्ट होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, तो कुछ भी शॉर्ट नहीं, इसका मतलब हमारे घर के अंदर फॉल्ट नहीं है। तो हम एम्पियर मीटर से भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, तो 0 एम्पियर का कुछ फॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 0 एम्पियर भी, कुछ भी यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। पूरा घर का लोड अभी रनिंग कर रहा है, इसका मतलब वायरिंग बढ़िया है। तो मैंने ही की थी ना यहाँ पे वायरिंग आज के 5 साल पहले, और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी वीडियो की लिंक मिल जाएंगे इसी बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग के अंदर मैंने वायरिंग किस तरह से की, किस तरह से MCB बॉक्स फिट किया, किस तरह से, मतलब बहुत सारी चीज़ें आज के 4 साल 5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था। और पार्टी के अनुसार कोई भी हमारे इस वायरिंग में शिकायत आज तक नहीं हुई। बाकी मैं कस्टमर रिव्यू का वीडियो दिखाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट सोलर पैनल का वीडियो भी आएगा, तो वहाँ पे भी मैं आपको पूरा सिस्टम का जो क्या क्या खर्चा आया और पार्टी को किस तरह से मैंने कन्विंस किया, किस तरह से पार्टी को समझाया कि सोलर ऐसे लगना चाहिए और ये वाला लगाएं वो वाला लगाएं, सब कुछ पार्टी के अनुसार किया है। ये सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वो नेक्स्ट वीडियो होगी, लॉन्ग वीडियो होगी बढ़िया वाली, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आपको क्या करना है कि देखो 3 फेज़ की जो केबल होती है उसका कवर थोड़ा ढीला होता है, अंदर से कभी भी छिल सकता है। तो आपको एक टेप लेनी है और पूरे वायर को बस छिलना है, उतना वायर छोड़ दें, बाकी पूरे वायर को टेप कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो चेंजवर है इसके अंदर अगर हम वायरिंग डालें तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं, वायर कटेगा नहीं, ठीक है। तो हमने चारों वायरों के अंदर डाल दिया। अब एक बार टेस्ट कर लेना है सही तरीके की वायरिंग को आपने डालना है। तो फर्स्ट नंबर में आपको न्यूट्रल को डालना है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर में न्यूट्रल, सेकंड नंबर में रेड कलर का यानी कि आर फेज़, ओके, और थर्ड नंबर में आपको डालना है वाई फेज़, और फोर्थ नंबर में डालना है बी फेज़, RYB, ठीक है ना। न्यूट्रल RYB ये होता है 3 फेज़ लाइन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, RYB भी आ गया, तो तीनों आप लाइन बाय लाइन सेटअप करना है, इससे परफेक्ट होता है काम। और याद रहे न्यूट्रल को बहुत ही सही तरीके से फिट करना है, न्यूट्रल जलना नहीं चाहिए। न्यूट्रल जल गया और घर में 3 फेज़ पहुँच गया तो इस दौरान घर की लाइन फॉल्ट हो सकती है, ख़राब हो सकती है, और इस चीज़ का ख्याल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल को बढ़िया सा परफेक्टली सेटअप कर दें। हालांकि अब जलेगा तो कौन रोक सकता है, मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि घर के अंदर किस तरह से लाइन सेटअप करनी है, जिससे अगर न्यूट्रल उड़ भी जाए तो घर की लाइन ख़राब नहीं हो।
लाइट फैन वगैरह ना जले, ठीक है ना, स्टेबलाइज़र वगैरह जो है इन पे असर पड़ जाए बट लाइनों पे असर ना पड़े, ठीक है ना। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल को फिट कर दिया, लाइन ऑफ रखनी है और यहाँ पर अब हम फेज़ बाय फेज़ को सेटअप करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आर फेज़ को हमने सेट कर दिया और बढ़िया सा कसना है क्योंकि सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है 10 किलोवाट का, तो यहाँ पर लोड चलेगा तो आपको मालूम है चेंजओवर के थ्रू ही मीटर के अंदर लाइन पास करेगा, तो टाइट वायर रहेगा तो बिजली बढ़िया बचेगी, सेविंग ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे बढ़िया सा टाइट करना है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अभी आर लगा दिए, अब वाई लगा रहे हैं, फिर बी लगाएंगे। तो आप जो खाली पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ, आप नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ऊपर लगा रहा हूँ। मीटर की लाइन ऊपर ही लगानी चाहिए ओबियसली, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं खाली जो पॉइंट नज़र आ रहा है ना, ये खाली खाली सा हिस्सा एक एक डॉट, इसके अंदर आपको टाइट करना है वायर, ठीक है ना। ये सिंगल अलग ही वायर होता है। अब जैसे ही गियर डाल लेते हैं ना तो हमारा जो सप्लाई है वो घर के अंदर पहुंचता है। तो देखो आर वाई बी न्यूट्रल हमने फिट कर दिया है। अब जैसे ही गियर ऊपर की तरफ करते हैं तो इन पत्तियों में करंट फ्लो होने लग जाता है और देख सकते हैं न्यूट्रल फेज़ के बीच में 220 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। अब फेज़ टू फेज़ चेक करना है तो फेज़ टू फेज़ आप देख सकते हैं 415 425 वोल्ट आ रहे हैं फेज़ टू फेज़। तो ये चीज़ आपको पहले पता कर लेनी है कि कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेज़ है, वरना दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हमने बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड कर रखी है, ऐसे 3 से 4 साल पुरानी वीडियोस, वो देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप देख सकते हैं सिंगल फेज़ का चेंजओवर हमने लगाया था उस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 फेज़ बिल्डिंग से तो आ रही है बट सिंगल फेज़ में कन्वर्ट किया जा चुका है। यहाँ पे सिंगल फेज़ जनरेटर है, सिंगल फेज़ मीटर भी था। तो अब क्योंकि 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है तो 10 किलोवाट में अप्लाई होगा 3 फेज़ मीटर, इस वजह से यहाँ पे 3 फेज़ मीटर की आवश्यकता हुई। तो सिंगल फेज़ को हटा करके 3 फेज़ लाइन का हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरी लाइन को बाहर निकाल दिया है, सिंगल फेज़ मीटर को हटा करके 3 फेज़ लाइन को बिल्डिंग वाली को निकाल करके अब तीनों फेज़ को बांटेंगे घर में जा कर के। तो पहले मैं क्या करूँगा, वायरिंग सेटअप कर दूँगा और फिर क्या करूँगा, अंदर जा कर के ऑन करने से पहले पूरी वायरिंग को सेट करूँगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस केबल को खोल दिया है और केबल को खोलने के बाद सीधा ही चेंजओवर तक पहुँच जाती है हमारी वायरिंग। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग के अंदर से आ रही है 3 फेज़ लाइन जिसमें न्यूट्रल है, तीनों फेज़ है और कुछ एसी वगैरह लाइट बल्ब वगैरह सब कुछ इन तीनों फेज़ से ही चल देंगे। तो घर के अंदर किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से फेज़ टू फेज़ कन्वर्ट करेंगे, ये हम जाके देखेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि सोलर पैनल का जो फेज़ है उस पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, उस पर ज़्यादा एम्पियर का लोड नहीं पड़ेगा अगर बराबर मात्रा में हम फेज़ को बांटें, ठीक है ना। तो ये अप्लाई हर जगह करना चाहिए आपको। नॉर्मली आप कुछ घर में वायरिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये चीज़ करनी चाहिए, अलग अलग फेज़ में अलग अलग लाइन को बांट करके सेटअप करना चाहिए। इससे बेनिफिट सिर्फ एक ही होगा, इससे फ़ायदा सिर्फ एक ही होगा कि आपका जो सिस्टम है परफेक्टली वर्क करेगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे, ठीक है ना। वही तरीका हमने यहाँ पे यूज़ लिया और 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आराम से बराबर मात्रा में जो लोड है वो चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से सेटअप कर रहा हूँ। ये जो आप लग देख रहे हैं, लग भी लगा सकते हैं बट नहीं तो आप लग की तरह आप इस वायर को घुमा करके, देखो एक वायर को पकड़ा मैंने और इसको इस तरह से आंटी दे देंगे, घुमा देंगे तो इससे लग का काम करेगा हमारा वायर, ठीक है ना। इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से घुमा दूंगा और ऊपर का मुंह काट दूंगा इसका, ठीक है ना, और बढ़िया सा दबा दूंगा तो ये लग की तरह काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप लग लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, आप नो टेंशन, आप ये भी कर सकते हैं। तो एलुमिनियम वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो अब इसको फिटिंग करने की बारी आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ करूँगा, आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यही अप्लाई करेंगे सिस्टम आर वाई बी और एक न्यूट्रल। तो न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और आर की जगह आर, वाई की जगह वाई, बी की जगह बी। तो सबसे पहले न्यूट्रल को हम कनेक्टिविटी देंगे और ये बाईपास होता है, ऊपर वाले कनेक्शन से नीचे वाला कनेक्शन बाईपास होता है। इसी वजह से आप ऊपर भी लगा सकते हैं वायर, नीचे भी लगा सकते हैं। आउटपुट का ये घर का है, जनरेटर का नहीं है, जनरेटर सिंगल फेज़ है। तो हम सिंगल फेज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे दिखाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं ये देखो हमने आर वाला कनेक्शन करेंगे
तो आर वाला कनेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर चला जाता है आपके आंखों के सामने। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो डबल स्क्रू वाला और बढ़िया गेज वाला और शानदार मटेरियल वाला, मेटल वाला, ठीक है, आपको चेंज ओवर लाना है ताकि लॉन्ग टर्म तक चले और बढ़िया सा काम करे। बहुत सारे चेंजर ऐसे होते हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। वो काम नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। अगर कोई एक वायर भी ख़राब हो गया तो सोलर सिस्टम फेल हो सकता है। मान लो अगर आपने एक दिन भी आपकी वायरिंग ख़राब रही तो 50 यूनिट की जो खपत है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी बिजली ख़राब हो जाएगी 50 यूनिट तक की, ठीक है ना। 10 किलोवाट 50 यूनिट्स पर डे निकाल सकता है। इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको परफेक्टली ही करना है। तो आप देख सकते हैं कितना टाइट हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा टाइट। इसमें साउंड भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। गैस अब हम घर में जाएंगे और हम लाइन को बांटेंगे फेस टू फेस, फिर जनरेटर की वायरिंग करेंगे सिंगल वाली। 3 फेज लाइन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे दिक्कत और टेंशन वाली सिर्फ एक ही बात होती है कि अगर गलती से कोई गलत वायर लग गया तो उस दौरान बिल्डिंग की सारी लाइटें, जो छोटी वाली लाइटें होती है, LED टीवी होते हैं, पंखे होते हैं, वो एक चुटकी के अंदर जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा रिस्क नहीं लेते, हम सेफ्टी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे कि हर लाइन को चेक करना पड़ता है, कौन सा कमरा चल रहा है, कौन सा AC चल रहा है, तो उन सभी को चेक करके एक एक वायर को फिर हम कंप्लीटली वेरीफाई हो जाते हैं, फिर हम 3 फेज में बांटते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इन्वर्टर को भी बांट रहे हैं। इन्वर्टर का भी ख्याल खास तौर पे रखना चाहिए क्योंकि इन्वर्टर ऊपर की छत पे और नीचे लाइन 3 फेज आ रही है, तो ऊपर कौन सा फेज देना है, नीचे कैसे फेज देना है, सारा फंडामेंटल दिमाग में रखना ही पड़ता है। हालांकि इतना डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है 3 फेज का, बट आपको सावधानी बरतनी ही पड़ती है क्योंकि यार लाखों रुपए की चीज़ घर में लगी हुई होती है, अगर वह ख़राब हो जाए तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है और हमारे इलेक्ट्रिशियन कहलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने किसी ग्राहक के मुंह से सुना था कि एक बार हमने 3 फेज का वर्क करवाया और उसने चेंज ओवर को डाल दिया, उस दौरान हमारे जो घर के पंखे वगैरह है सब कुछ उड़ गए। तो इस वजह से पूरा ख्याल करना पड़ता है भाई, 3 फेज की लाइन है, ओके, ये चीज़ होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तीनों फेज़ को, 2 फेज़ को हमने AC वगैरह के अंदर बांट दिया, एक फेज़ को घर की लाइटें और उसी फेज़ के अंदर इन्वर्टर की वायरिंग, ये सारा कुछ खेल हमने सेटअप कर दिया क्योंकि इन्वर्टर की वायरिंग उसी फेज़ में होनी चाहिए जिस फेज़ में हमारा घर का लोड चल रहा है। अगर दूसरे फेज़ में हो गया तो 440 वोल्ट आ सकता है, किसी अगर इन्वर्टर अगर फॉल्ट हो जाता है, कोई ख़राबी आ जाए तो 440 वोल्ट से उस वो लाइटें पंखे ख़राब हो सकते हैं। तो आपने ये चीज़ समझ ली होगी गाइस अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर डेडिकेट मैं वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा काम यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमारे घर में ये वाला जो बिल्डिंग है इसमें सिंगल फेज जनरेटर है, तो वह कनेक्शन कैसे करते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं फॉल्ट चेक कर रहा हूँ एक एक फेज़ का, क्योंकि मैं न्यूट्रल को नहीं लगाया अभी, एक एक फेज़ डाल करके शॉर्ट करके चेक कर रहा हूँ कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है। पूरी घर की लाइटें को ऑन करवाना है पहले एक बार, पूरी बिल्डिंग की लाइटों को, बटन को चालू करवाना है। उस दौरान एक एक फेज की जो शॉर्ट है वो चेक करना है, अगर शॉर्ट आता है तो खराबी है, नहीं आता तो सही है। चलो सिंगल फेज की जो लाइन है यानी कि सिंगल फेज जनरेटर है हमारा, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। न्यूट्रल को नॉर्मल कॉमन न्यूट्रल के अंदर ही सेटअप किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कॉमनली न्यूट्रल को सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पे 3 फेज़ के अंदर कैसे बांटे जनरेटर की लाइन को, तो आपको क्या करना है, पहले मीटर जो जनरेटर का एक लाइन है वो अंदर डालिए, फेज़ वाला डाल दिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके साथ में एक लूपिंग वायर कनेक्ट करना है और ये लूपिंग वायर 3 फेज़ की तरह काम करेगा, बट सिंगल फेज़ होता है वो 3 फेज़ की तरह वर्क करेगा। तो इसको आप इस तरह से कनेक्ट कर देंगे एक जनरेटर के फेज़ को, तो आप R वाले कनेक्शन में डालेंगे और इस तरह M टाइप का ये कनेक्शन आपको बनाना है, ठीक है, ये W टाइप का। तो R वाला कनेक्शन जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं तो Y वाला भी Y के अंदर डाल दें और RY B के अंदर B वाला डाल दें, तो ये कंप्लीट हो जाता है। 3 फेज़ की तरह तो काम नहीं करेगा, बट हाँ
तीनों फेज़ में फेज़ ज़रूर पहुंच जाएगा जब आप लीवर को नीचे करेंगे उस दौरान, जनरेटर ऑन करेंगे उस दौरान। एसी वेसी तो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये 7 किलोवाट का जनरेटर ये तो उठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीका होता है भाई वायरिंग करने का, और इस तरह से आप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है यहाँ पर, इस वजह से इतना परफेक्टली इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ रहा है, वरना कोई इतना ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि हमें सोलर एनर्जी का पूरा उपयोग लेना है। कहीं से भी कोई फॉल्ट अगर रहा तो सोलर का जो एनर्जी है वो फॉल्ट में ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वायरिंग सेटअप कर रहे हैं। वैसे तो हमने वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, मैंने आपको मोटा मोटा चेंजवर की वायरिंग आपको सिखाई है। ऑब्वियसली अगर आप कमेंट्स वगैरह करते हैं सोलर सिस्टम की, मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा इस साइट की। तो आपको मैंने शुरू में जैसे बताया कि ये कैप क्या काम करेंगे, तो ये देख सकते हैं सेफ्टी गार्ड है, इनको यहाँ पे चीनी माटी का है इसको यहाँ पे सेटअप करेंगे और पूरे 8 ये सेफ्टी गार्ड यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। तो गाइस, ग्राहक को ग्राहक नहीं दोस्त समझ के काम कीजिए, इससे आपको काम हमेशा मिलता है। वैसे जैसे कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ तो मैं ग्राहक को पार्टी को दोस्त बना लेता हूँ और लॉन्ग टर्म तक वो मेरा ही काम रहता है। तो ये होता है भाई तरीका, तीनों फेज़ ऊपर वाले मीटर के, नीचे वाले घर के तीनों फेज़, और यहाँ पे जनरेटर का सिंगल फेज़ जिसको हमने 3 फेज़ के अंदर कन्वर्ट किया। तो अब मैं थोड़ा वेरिफिकेशन करके इसको ऑन करूँगा। ऑन करते समय पूरा एक बार मैं सोचता हूँ, क्योंकि भाई रिस्की काम है, इसका ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो नीचे तो मैंने कर दिया, अब थोड़ा ऊपर मैं कर देता हूँ, एक बार टेस्ट कर लेता हूँ भाई आखिरी बार कि भाई फेज़ टू फेज़ आ रहे हैं या नहीं, न्यूट्रल आ रहा है या नहीं, सब कुछ वेरीफाई कंप्लीट। अब मैं गियर को डालूँगा भाई, अब देखते हैं घर का लाइन चालू हो गया है या फिर नहीं। तो पूरा गियर मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया और इसके जो शटर है, इसका गेट है, हमने यहाँ पे इसको ढक दिया। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब घर के अंदर जाएंगे, देखेंगे कौन कौन सा फेज से क्या क्या चल रहा है, सब कुछ वेरिफिकेशन करेंगे अंदर जा कर के। तो यहाँ पे गाइस कंप्लीट हो गया काम। अर्थ भी लगा दीजिए तो करंट नहीं आएगा, इसमें सेफ रहेगा। तो चलो फेज़ चेक करते हैं। तीनों फेज़ हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, न्यूट्रल हमने डायरेक्टली कर दिया है। ऑन करते हैं भाई, ये ऑन हो गया। चलो अब यहाँ पे एमसीबीओं को ऑन करेंगे, एसी की, ठीक है। अब आप कहेंगे इतनी सी ही एमसीबी बॉक्स क्यों लगाया गया है, तो इसका रीज़न यही है कि एमसीबी वाला सेटअप मैं घर के अंदर ही कमरों के अंदर सेपरेट कर दिया हूँ, तो इस वजह से ओके। अभी एसियाँ बंद है, सिर्फ एक घर का लोड चल रहा है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ घर का एक फेज़ रेड वाला है तो उसी से लोड चल रहा है, बाकी 2 फेज़ के अंदर जीरो है। तो जब एसी या गीजर चलेगा तो 2 फेज़ में लोड दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो ये बिल्डिंग हमने कम्प्लीटली सेटअप कर दिया, ये तरीका था गाइस। दोस्तों, मैंने जो चीज़ आपको समझाई वीडियो के माध्यम से, क्या आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो गुड लक, और यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। तो मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि अगर आप सोलर पैनल का लगाने का प्रोग्राम कर रहे हो और अगर आपने पैनल तो लगवा लिया, सब कुछ लगवा लिया, लेकिन प्रोडक्शन में आपको कमी लग रही है, जैसे कि 5 किलोवाट का आपने सेटअप लगवाया तो 5 किलोवाट में 25 यूनिट आपको मिलते हैं या 20 यूनिट आपको मिनिमम मिलते ही मिलते हैं। तो अगर आपका पैनल 20 यूनिट निकाल तो रहा है बट आपकी बिजली नहीं बच रही है, तो इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि आपके घर के अंदर फॉल्ट है, यानी कि कहीं फेज वाली लाइन आपके घर में कहीं ना कहीं अर्थ हो गई है, यानी कि कोई सरिया वगैरह के अंदर अर्थ हो गया है। तो उसकी वजह से आपका जो सोलर सिस्टम से जो एनर्जी बन रही है ना, वो सारी की सारी ग्राउंड हो जा रही है। इसके थ्रू क्या है कि आपका सोलर सिस्टम कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो आपको मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोलर लगाने से पहले किसी इलेक्ट्रिशियन को हायर करें और उस इलेक्ट्रिशियन को कहें कि हमारे घर की पूरी टेस्टिंग करें। पूरी टेस्टिंग करने के बाद ही हम सोलर लगवाएंगे, और अगर इलेक्ट्रिशियन कहता है कि आपके घर में कोई फॉल्ट नहीं है, तब आप पैनल को इंस्टॉलेशन कराएं, इससे आपको बेनिफिट और फ़ायदा होगा। यदि अगर आप ये चीज़ न करवाएं तो आपको बहुत भारी भुगतना पड़ सकता है पैसा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट आप लगाओगे और आपको फ़ायदा कुछ ना मिले तो इससे तो बेकार ही होगा ना।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिशियन की आप पूरी सलाह लेकर के ही काम करें। तो जिस साइड पे मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, पूरी मेरी सलाह से काम चल रहा है। मैंने ही इनको पैनल कितना लाना है, क्या लाना है, सब कुछ मैंने ही बताया है। सब कुछ डिटेल्ड निकाल करके मैंने बस ऑर्डर कर दिया है 10 किलोवाट का सिस्टम, और 10 किलोवाट का सिस्टम यहाँ इस साइड पे आ रहा है। तो बस खाली ऑर्डर करना था, बाकी सारा मैनेजमेंट मेरा है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है सब कुछ डिटेल के साथ में बताएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।